दोस्तों अगर आप BSNL का ब्रॉडबैंड लेने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्लान होते हैं, कैसे कनेक्शन मिलेगा, क्या स्पीड होगी, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने गांव में, होम टाउन में BSNL का ब्रॉडबैंड लगाया है और मुझे इसका पूरा प्रोसेस पता चला है अभी अभी। हालांकि मुझे पहले भी पता था बट साल भर बाद ये ब्रॉडबैंड लगा है, तो वही मैं स्टोरी आपको पूरी सुनाऊंगा कि क्या स्टोरी थी, क्यों साल भर लग गया ब्रॉडबैंड लगाने में एक BSNL का। क्योंकि यहाँ पर एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह अभी तक नहीं आए हैं, यहाँ पर सिर्फ BSNL है। उसमें भी साल भर क्यों लग गया वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और स्पीड भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, क्या क्या प्लान्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है पूरी, आपको अगर ब्रॉडबैंड लगवाना है आपके होम टाउन में। नॉर्मली अगर आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ इजिली अवेलेबल, एक कॉल करोगे तो वो बार बार आपको कॉल करके परेशान कर देंगे कि कब लगाएं हम कनेक्शन आपके लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, गाँव में थोड़ी सी यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती है। तो वही जो पूरा एक्सपीरियंस है मेरा वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप भी एक गांव में रहते हैं और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया है काफ़ी लंबे समय तक। अब स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें वर्क फ्रॉम होम के लिए। मोबाइल डेटा से हमको काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर आप हॉटस्पॉट से काम करते हैं तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है और उसमें स्पीड भी नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम दे देता है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड ही सस्ता पड़ता है। मोबाइल डेटा हम कितना भी उसमें प्लान डला ले या फिर स्पीड भी मिल जाए तो भी वो सस्ता नहीं पड़ेगा। एक ब्रॉडबैंड ही ऐसी चीज़ है जो आप वर्क फ्रॉम होम अगर करना चाहते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा आपको। बट मेन दिक्कत यहाँ आती है कि हम ले कैसे ब्रॉडबैंड, क्योंकि वहाँ पर एयरटेल, जियो वगैरह ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये अवेलेबल ही नहीं है। ये बोलती हैं कि हमारा जो डोंगल आता है वो यूज़ करो, वो चल जाएगा। बट अगेन डोंगल में भी वही दिक्कत है, भूल के भी डोंगल कोई सी भी कंपनी का मत लेना। अगर जियो अगर दे रहा है, एयरटेल अगर दे रहा है डोंगल तो बिल्कुल भी मत लेना, वो बकवास होता है। आजकल वो नहीं चलता, वो वही स्पीड देगा जो आपके मोबाइल में, क्योंकि नेटवर्क सेम है, टावर सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो अलग से कुछ आपको स्पीड निकाल के नहीं दे देगा। थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क आएगा बट वो कोई मतलब नहीं है उससे। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो ब्रॉडबैंड से ही मिलेगा, वायर जो आता है वायर से ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फाइबर की, क्योंकि कॉपर लगभग चला ही गया है। गांव में अगर फाइबर मिल गया मुझे तो आप कहीं पे भी रहते हो आपको भी फाइबर मिल ही जाएगा। BSNL का तो मिल ही जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर BSNL। अगर आप कहीं पे भी गांव में रहते हैं वहां पर आपके पास BSNL का कोई भी कनेक्शन मिल रहा है, आपको अवेलेबिलिटी पता है कि हाँ यहाँ पर कनेक्शन है, BSNL के हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर 3-4 कनेक्शन भी होंगे, 3-4 डिमांड भी आएगी तो BSNL वहाँ पर आपके लिए फाइबर अवेलेबिलिटी करा देगा उसकी। और अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है सारे गाँव में फाइबर जो है वो BSNL का आ चुका है। बट मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उसको लें कैसे कनेक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है कि हम कनेक्शन के लिए अप्लाई तो करते हैं ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अप्लाई करने के BSNL के पोर्टल पे। बट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैंने पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने अप्लाई किया था 3 बार, ऑनलाइन अप्लाई किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब चौथी बार मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन तब कॉल ज़रूर आया था मुझे BSNL की ऑफिस की तरफ से कि आपके यहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं है। बट जब मैंने चेक किया कि यार वो बोल रहे हैं फिजिबिलिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेट तो है, गांव में इंटरनेट है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, और मुझे वो बोल रहे हैं कि फिजिबिलिटी नहीं है। तो ये केस आपके साथ भी हो सकता है, बट इसका मेन रीज़न मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका, कोई वो आपको देखेंगे ही नहीं। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करोगे तो देखेंगे ही नहीं। अगर जियो एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर BSNL की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप गांव में हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो भूल जाइए आपको कभी कनेक्शन मिलेगा। कुछ केसेस में मिल सकता है बट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। उसका कारण मैं बता देता हूँ, थर्ड पार्टी वेंडर। यही होते हैं मेन रीज़न कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कनेक्शन नहीं मिलता। क्योंकि BSNL ने क्या किया हुआ है, थर्ड पार्टी वेंडर को अपने कनेक्शन दे रखे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, BSNL भी थर्ड पार्टी वेंडर को वो प्रोवाइड करवा देता है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि थर्ड पार्टी वेंडर कौन है आपके गाँव में? तो सबसे पहले चेक करिए जो आपके यहाँ लोकल टीवी वाला है, जो लोकल केबल टीवी वाला है उसी को वो प्रेफर करते हैं सबसे पहले अपनी एजेंसी देने का। तो जो BSNL है, अगर आपके यहाँ कोई केबल टीवी नेटवर्क वाला है लोकल, उनको दिया होगा। जहाँ तक मेरे केस में यही हुआ है कि जो लोकल वेंडर हैं, टीवी वेंडर जो लोकल केबल वाले हैं, उनको दिया था। अब आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप गाँव में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि लोकल टीवी वाला कौन है आपके यहाँ, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा और वो आपको बता देगा और आपको कनेक्शन भी दे देगा। अगर आपको नहीं पता है, दूसरा केस है, अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ लोकल टीवी वाला कौन है, क्योंकि आप डिश टीवी यूज़ करते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा,
तो आप बीएसएनएल के जो भी जिले में, अगर आप गांव में रहते हैं तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बीएसएनएल के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो थर्ड पार्टी वेंडर है उसका पता चल जाएगा कि वो कौन है, उसका नंबर मिलेगा, वहां से आप जो है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे प्राइस की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो मिल गया, अब वो आप कांटेक्ट करेंगे, वो बोल भी देंगे कि हाँ हम लगा देंगे, आपके यहाँ फाइबर अवेलेबल है। मेरे केस में यही हुआ था, वो लगा देंगे। बट अब बात आती है प्राइस की, प्राइस काफ़ी कॉस्टली है। इंस्टॉलेशन चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, प्लान की नहीं बोल रहा हूँ। जो प्लान होते हैं वो नॉर्मली लगभग सेम ही होते हैं पूरे, अगर हम बात करें एक स्टेट की तो वहाँ पर पूरे सेम ही होते हैं। वो किसी को वो चेंज नहीं कर सकते। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो वहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। अगर आप कौन से गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना डिस्टेंस है, जो उनकी जो नॉर्मल पॉइंट है, जो इन्होंने केबलें बिछाई होती है फाइबर की, जो लोकल वेंडर होते हैं आपकी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट से आपकी घर की डिस्टेंस कितनी है वो उस हिसाब से इंस्टॉलेशन चार्ज आपसे लेते हैं। तो मान लो आपकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो वो ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं आपसे। बट यहाँ पर एक मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली मैंने बीएसएनएल से कंफर्म किया है कि जो नॉर्मली चार्ज होता है, जो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, 300-400 मीटर है, 300-400 मीटर भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, हाँ 200 मीटर या 300 मीटर है, तो वो आपको नॉर्मली चार्ज करेंगे 5,000 रुपये, 3,000 रुपये मॉडेम के, और जो बाकी 2,000 हैं वो केबल वगैरह जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है, दो डिवाइस लगते हैं, उन सब के वो यहाँ पर चार्ज करते हैं आपसे। जो कनेक्शन करने की जो मशीन आती है फाइबर को, वो भी उनका भी चार्ज वो इसी में से लेंगे, आपसे ही लेंगे और किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोकल वेंडर है। अगर आपके यहाँ बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं, बीएसएनएल का ऑफिस है, बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं, वो आपसे बिल्कुल चार्ज नहीं लेंगे। वो चार्ज लेंगे बट जो ऑफिशियली जो चार्ज होता है वो ही लेंगे। बट जहां तक मुझे लग रहा है 5,000 रुपये मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज के, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि इसमें रिफंड का कोई काम नहीं है, रिफंडेबल होता ही नहीं है। एक 600 रुपये का जो चार्ज होता है वो रिफंडेबल होता है। बट अभी की कंडीशन में अगर हम बात करें, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 18 तारीख है आज 2021, अभी ये ऑफ है। अभी एक स्कीम चला रखी है, एमपी की बात कर रहा हूँ, एमपी में ये ऑफ है, और एमपी का ही मैं प्राइस बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज बीएसएनएल फाइबर का। कोई सा भी प्लान ले सब में यही लगेगा। अब यहाँ पर इससे कम तो नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ केसेस में कम हो सकता है। अगर आप यहाँ पर स्टेट अलग कर दें, कोई दूसरे स्टेट से बोले, तो वहाँ पर 4,500 रुपये समथिंग हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा अगर आप बीएसएनएल का लेंगे तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस फर्स्ट टाइम। वो सिर्फ एक टाइम के लिए होता है, हमेशा नहीं देना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लान की, तो प्लान में वो आपको 599 का ही प्लान देंगे, जिसकी स्पीड मिलती है 60 Mbps की। अब 60 Mbps ये बोलते हैं कि स्पीड हम देंगे 60 Mbps, बट एक्चुअली में जब मैंने इसको रियल टेस्ट किया तो कहीं ना कहीं ये 50 भी जाती है, कहीं ना कहीं ये 70 भी चली जाती है, 80 भी चली जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी मुझे डाउनलोड की स्पीड मिल रही है 60 Mbps। अब ये 60 Mbps आपको दिख तो 6 Mbps रही है, बट वो 60 B स्मॉल वाला है, बड़ा वाला नहीं है। बड़े वाले B में आपको 6 Mbps की मिलेगी। तो यहाँ पर यही होता है नॉर्मली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा स्पीड वाला, तो वो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने क्लियरली बता रखा है कि ये स्पीड का क्या लफड़ा होता है। तो यही डिफरेंस आती है। अगर 100 Mbps वाला प्लान लेंगे तो आपको 10 Mbps की डाउनलोड अपलोड स्पीड मिलेगी। तो दोनों सिमेट्रिक होती है, ये दोनों मुझे लगभग बराबर ही मिली है, तो डाउनलोड अपलोड दोनों। तो ये यहाँ पर स्पीड का हम बात करें तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्पीड अच्छी दे रहा है बीएसएनएल अपने फाइबर में, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पीड एकदम बढ़िया से मिलेगी। और हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी नहीं लगाया है ये ब्रॉडबैंड। ये मुझे आई थिंक 1 वीक हो गया है मुझे ब्रॉडबैंड लगा है, और तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सब कुछ टेस्ट किया है, 1 वीक से मुझे कंटिन्यूसली यही स्पीड मिल रही है। अगर आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर से मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपको अपडेट दूंगा, तो वहाँ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मॉडेम की, तो देखिए मॉडेम ये वाला यहाँ पर इन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दिया है साइरोटेक का। अब ये साइरोटेक का मॉडेम अगर आप ऑनलाइन अगर इसकी यहाँ पर प्राइस चेक करें तो लगभग 3,000, जैसा कि मैंने बताया 2,700-3,000 रुपये में ये मिल जाता है। बट ये सिंगल की प्राइस अगर बल्क में लेते हैं, और जो कि ये वेंडर बल्क में लेते ही हैं, तो इनको 2,000 या 2,500 में भी ये पड़ जाता है। जबकि ये कहीं ना कहीं अपनी प्राइस तो कट करेंगे ही। तो जो 5,000 रुपये ले रहे हैं लोकल वेंडर, इनमें से भी कहीं ना कहीं इनके 1,000-1,500 रुपये तो आराम से ये निकाल ही लेते हैं। तो यही यहाँ पर इनका काम होता है कि इसी तरह से ये पैसे अर्न करते हैं। बाकी आपकी जो मंथली प्लान है उसमें से आई डोंट थिंक कि ये कभी कुछ अर्न कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। बट अगर बीएसएनएल के साथ जो भी इनका टाई अप है, उनको कुछ कमीशन मिलती होगी पर कनेक्शन,
तो वो एक अलग बात है, उसका मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर कॉस्ट हम बात करें कि कहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग करते हैं, थर्ड पार्टी जो वेंडर होते हैं वो इसी में कॉस्ट कटिंग करते हैं, जो कि आपके मॉडेम हो गया। और ये जो मॉडेम है ये 300 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। अगर आप 300 Mbps से ज़्यादा वाला प्लान लेंगे तो आपको मॉडेम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 300 Mbps तक की स्पीड अगर आप लेते हैं तो उससे कम में आपको मॉडेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये आपके साथ हो सकती है ये कंडीशन कि आपने जो 60 Mbps का प्लान लिया, अब मान लो आपको 200 Mbps वाला प्लान चाहिए, बट जो मॉडेम है आपका फाइबर वाला वो सपोर्ट करता है 100 Mbps का, तो फिर आपको वो मॉडेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि जो सामने वाले वेंडर है, थर्ड पार्टी वेंडर, वो आपको बोलेंगे कि हम आपको मॉडेम ला के देंगे, आपको इतना प्राइस डिफरेंस देना पड़ेगा, या फिर आप खुद खरीद के ले आएँ और लगा लें। तो खुद खरीद के लाएंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मे भी शायद ये BSNL में कुछ अलग फंडा होता है फाइबर का, तो शायद वो आप कंफर्म कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एयरटेल जियो में कुछ अलग फाइबर का फंडा होता है और BSNL में कुछ अलग फाइबर का फंडा होता है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने वाली बात है, कंफर्म करने वाली बात है। मुझे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता आप लोगों को। बट हाँ, 300 Mbps तक ये वाला मॉडेम सपोर्ट करता है, जो कि BSNL ने मेरे थर्ड पार्टी वेंडर ने दिया है। BSNL की तरफ से नहीं मिला है, थर्ड पार्टी वेंडर की तरफ से मिला है। अब ये जो 5,000 रुपये ये लेंगे, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ना केबल का, ना कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की। BSNL जो भी आपका थर्ड पार्टी वेंडर है उसकी, अब जो 5,000 देंगे उसके बाद आपका जो फर्स्ट मंथ का यहाँ पर बिल आएगा वो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, जो आपका प्लान का कोडिंग है। अगर आप 599 वाला प्लान लेंगे तो 700 रुपये करीबन आपको टैक्स मिला के GST मिला के बिल आएगा। और अगर 449 वाला लेंगे, जो कि आई थिंक थर्ड पार्टी वेंडर आपको देगा नहीं, क्योंकि उसमें स्पीड भी वैसे कम होती है और वो 6 महीने तक का ही प्लान है, फिर आपको ऑटोमेटिकली वो स्विच कर देगा दूसरे प्लान में, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं है। थोड़े बहुत दिन बिल कम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड भी तो कम हो रही है, वो भी देखिए आप। तो ये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट होगा 599 वाला, जिसमें आपको अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते, 3 TB यानी कि 3 TB तक का इंटरनेट मिलेगा, 3 TB। उसके बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 2 Mbps। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 3 TB। अब 3 TB बहुत होता है यार महीने भर में, अगर आप डेली 5 से 6 मूवी भी देखोगे, वो भी फुल HD में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उससे बहुत नेट बचेगा आपके पास। तो यही यहाँ पर आपको इंटरनेट मिलता है BSNL की तरफ से। मैं तो काफ़ी खुश हूँ मेरे इंटरनेट से, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको कहाँ बताऊँगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा स्टारलिंक के ऊपर, स्टारलिंक कैसे काम करता है, वो क्यों इंडिया में नहीं चलेगा, ये मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली मेरे कुछ यहाँ पर मैंने खुद ने रिसर्च करी है उसके ऊपर काफ़ी, और मेरे कुछ पॉइंट्स है वो मैं रखने वाला हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको जरूर से देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसी में मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।